बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, प्रोपिगेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अहम तरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं फिजिक्स के हवाले से। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फोकल लेंथ। तो एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा ताकि ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो सके हमें। यहाँ हमसे क्वेश्चन में जो है पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर पोल P से डिनोट किया जाता है एंड F जो है फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस देख रहे हैं, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पर जो ब्लैक लाइन आ रही है पोल एंड फोकल लेंथ के बिटवीन, तो इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वर्चुअल इरेक्ट। तो इस तस्वीर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे वर्चुअल इरेक्ट है क्या। जैसा कि एक आई है एंड रियल इमेज ट्री है और बीच में जो है प्लेन मिरर रखा गया है एंड देन प्लेन मिरर के अंदर जो है पिक इमेज एक फॉर्म हो रही है जो कि है वर्चुअल इमेज। हालांकि ट्री जो है प्लेन मिरर के पीछे नहीं है, प्लेन मिरर के आगे है ट्री। आई के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्री मौजूद है रियल इमेज, और यहाँ पर जो है उसकी इमेज जो बन रही है आप प्लेन मिरर के थ्रू देख सकते हैं, बट आप डायरेक्ट नहीं देख रहे इसको। जस्ट आप प्लेन मिरर पे आपकी जो है आई की जो रोशनी जा रही है एंड इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर तक आ रही है, तो इसकी जो है वो वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इरेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द इनर सरफेस ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग देन इट इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कॉनकेव मिरर। तो इस पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स मिरर कौन से हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आपने देखे होंगे जैसे कि कार्स में लगे हुए होते हैं, और कॉनकेव मिरर जो हम आई साइट जिसकी वीकनेस होती है तो वो पहनते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया द इनर सरफेस ऑफ अ मिरर। तो इनर सरफेस इसका है कॉनकेव मिरर का और आउटर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर पास आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू इट्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्रिंसिपल फोकस। तो इस तस्वीर के थ्रू मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो सारी रेज हैं ये पैरेलल हैं और ये जो टकरा के कॉनकेव मिरर से टकरा के जो है फॉल हो रही हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया मिरर पास आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू इट्स, तो ये हमें आंसर क्या मिला था प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो है पास होकर रिफ्लेक्शन दे रही है एक प्रिंसिपल फोकस पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये एरो के थ्रू आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन किस जानिब है। तो ये यहाँ पर जो है जा रही हैं, देन कॉनकेव मिरर से टकराई हैं एंड देन रिफ्लेक्ट किया है और प्रिंसिपल फोकस पर जाकर फॉल हो गई है, जमा हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन एवर अ रे ऑफ लाइट कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अदर मीडियम। जैसे कि एक स्ट्राइक कर रही है देन अदर मीडियम की तरफ जो है वो मूव कर रही है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रिफ्लेक्शन। तो इस तस्वीर के थ्रू थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सन से इंसिडेंट रे आ रही है जो कि इनसाइड रे कहा जाता है जिसको, तो ये यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। सन से आई जैसा कि कोई मिरर है उससे टकराकर देन अदर डायरेक्शन वो इख्तियार कर लेती है। तो एक मीडियम ये है एंड सेकंड मीडियम जो कि रिफ्लेक्ट करके आगे मूव हो गई। जैसा कि इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम जो है ये है रिफ्लेक्शन का एरिया जहाँ से लाइट आई और रिफ्लेक्ट करके गई, एंड देन सेकेंड मीडियम जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड सरफेस है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, यहाँ पर जो है स्ट्राइक की और अदर मीडियम की तरफ जो है वो मूव हो गई।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यू टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इक्वल। वो कैसे, यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये जो है इक्वल हो गए। इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, ड्यू टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये आप देख सकते हैं, ये इक्वल ही होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार टेस्ट में आ चुके हैं, आप ज़रूर नोट करें। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टेकन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पॉजिटिव। तो वो कैसे, थोड़ा और डिस्कस करेंगे ताकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आ सके। तो ये यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए जो है इमेज डिस्टेंस जो है हमेशा नेगेटिव है। एंड आगे हमें क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, पॉजिटिव हो जाता है रियल इमेज के लिए। और दूसरी पॉइंट भी हमें ये भी बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के हवाले से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तस्वीर के थ्रू थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है और वर्चुअल इमेज यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते होंगे कि डिस्टेंस है, जैसा कि एक प्लेन मिरर बीच में एक शीशा रखा गया है। ये जो बोतल है यहाँ पर इसके सामने रखी गई है और इसकी जो रिफ्लेक्शन है इस मिरर को टकरा के हमारे आई को दिखा रही है। हमारी आई जो है वो वर्चुअल इमेज को ही देख रही है, रियल इमेज को नहीं देख रही। अगर हमारी आई जो है इस बोतल को डायरेक्ट देखेगी तो वो एक रियल इमेज होगी। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो है इसका ये नेगेटिव हो रहा है एंड पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, जैसा कि ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। अगर वो डायरेक्टली इस बोतल को देखे तो वो एक रियल इमेज हो जाएगी। जैसा कि आप किसी पर्सन को देखते हैं डायरेक्टली तो वो एक रियल इमेज है। और आगे जो हमें पॉइंट ने बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑब्जेक्ट है और उसका ये जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव है। और ये वर्चुअल इमेज के लिए जो है वो डिस्टेंस नेगेटिव कहलाया जाएगा। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ज़रूर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टेकन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है नेगेटिव, जैसा कि मैंने प्रीवियस में आप लोगों को समझाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन सी है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रेगुलर एंड इरेगुलर। तो इस तस्वीर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जैसे कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसका दूसरा नाम ये भी है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें क्या बता रही है, प्लेन मिरर आर एनी अदर सरफेस दैट प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्टेड इमेज। प्लेन मिरर जो हमें प्रोड्यूस करके देता है एक रिफ्लेक्टेड इमेज। एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, दिस इज लाइक एनी सरफेस दैट वी कैन सी बट डज नॉट रिफ्लेक्ट एन इमेज। हम देख सकते हैं बट उसका जो सरफेस है आगे पीछे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे जो है सरफेस, तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है कहीं और जा रही हैं और कुछ और जा रही हैं। जैसा कि शीशा अगर आप तोड़ दें तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो बिगड़ जाएगी, तो जाहिरी तौर तो हमें नजर आएगा बट उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर whose पार्ट इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सेंटर ऑफ कर्वीचर। तो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, तो ये आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वीचर कहाँ मौजूद है, ये आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वीचर यहाँ मौजूद है, सी। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वीचर। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर whose पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वीचर। तो ये आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल मिरर है बेज़वी शिकल का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सर्कुलर डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एपर्चर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, द सर्कुलर डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो है सर्कुलर डायमीटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हमें आंसर मिला एपर्चर। तो ये आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस है 1 और 2, ये एरोज देख सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम एपर्चर कहते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
एट अ सेंटर ऑफ कर्वीचर, देन इमेज विल फॉर्म्ड एट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सेंटर ऑफ कर्वीचर, क्योंकि जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो सेंटर ऑफ कर्वीचर पर होगी। जैसा कि इस तस्वीर के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये है एक फोकल पॉइंट, एफ से फोकल पॉइंट है एंड सी से है कर्वीचर। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया देन इमेज विल फॉर्म्ड एट, तो हमें आंसर मिला सेंटर ऑफ कर्वीचर। ये इमेज हमें फॉर्म्ड होकर मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वीचर पर। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्टेंस इन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड। डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है टू एंड्स का, जो कि मिरर के हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एपर्चर। तो वो कौन से जो है एंड्स हैं? दो। तो एक एंड जो ये है, एक एंड ये है, तो उसको हम कहते हैं एपर्चर। द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, ठीक है, एपर्चर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 है द मिरर फार्मूला इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। और रियल इमेज का जो है वो अलग से फार्मूला है, ये आप देख सकते हैं। तो f जो है फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, एंड v इमेज डिस्टेंस को। तो ये जो फार्मूला इस टेबल में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, टेस्ट में आप जरूर नोट कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया, रियल इमेज का जो फार्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, एंड वर्चुअल इमेज का फार्मूला वो अलग है, 1/f इक्वल 1/v माइनस का बस डिफरेंस है 1/u। बस ये आपने जरूर नोट करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव देन मिरर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कॉनकेव मिरर। तो इस तस्वीर के थ्रू थोड़ा इस क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करेंगे। फोकल पॉइंट एक यहाँ पर जो है पैरेलल लाइंस के बीच में है, एंड फोकल पॉइंट जो है जहाँ पर फॉल कर रही है सारी रेस एक जगह पर जो है इकट्ठी हो रही हैं, दो हमें फोकल पॉइंट नजर आए। तो नेगेटिव फोकल पॉइंट एंड नेगेटिव फोकल लेंथ ये है, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर जो है पैरेलल लाइंस है। पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या है आप देख सकते हैं इस तस्वीर के थ्रू, जो कि सारी रेज एक जगह पर जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो पॉजिटिव फोकल लेंथ है, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो नेगेटिव फोकल लेंथ है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16 है अ मिरर विच कन्वर्ट्स ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कॉनकेव मिरर। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, एक मिरर है जिसकी रेज जो है वो सारी कन्वर्ज हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर। तो इस तस्वीर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। आंसर तो हमें मिल चुका है, रेस के हवाले से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रेस जो है वो कॉनकेव मिरर से टकरा कर कन्वर्ज हो रही है फोकल पॉइंट पर, तो इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पोल। तो इस तस्वीर के थ्रू हम देखना चाहेंगे कि सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर पोल है। ये यहाँ पर जो है पोल है, पी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पोल कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 द रेशियो बिटवीन इमेज हाइट्स टू द ऑब्जेक्ट हाइट्स इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मैग्निफिकेशन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा। तो इस तस्वीर के थ्रू समझाना चाहूँगा आप लोगों को। सिंपल मैग्नीफाई लेंस। तो यहाँ पर जो है हमने एक इमेज को रखा, एक पूल की इमेज है। तो मैग्निफिकेशन रिजल्ट जो हमें क्या मिला, वर्चुअल इमेज में मिला, एंड थोड़ा सा मैग्नीफाई यानी बड़ा होकर मिला। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, द रेशियो बिटवीन इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज हाइट ये है जैसा कि मैग्निफिकेशन हो गई, एंड ऑब्जेक्ट हाइट ये है जैसा कि छोटी है। पिक्चर हमने एक मैग्निफिकेशन में रखी ताकि हमें जो है पिक्चर बड़ी नजर आए। जैसा कि हम खुर्दबीनी के अंदर कुछ मैग्निफिकेशन करते हैं, जरासीम्स वगैरह देखते हैं, उसमें जो है एक ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट होती है, तो उसको जो है हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 द पाथ ऑन विच लाइट एनर्जी कैन ट्रेवल इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रे ऑफ लाइट। एक पाथ है जिसके थ्रू जो है लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 20 एन एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस तस्वीर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इंसिडेंट रे एंड
नॉर्मल लाइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, एन एंगल विच इज फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, जैसा कि ये आप देख सकते हैं नॉर्मल लाइन, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन के बीच में जो बना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 21, अ रे विच स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंसिडेंट रे। जैसा कि मिरर पर जो स्ट्राइक करती है सूरज की लाइट और रिफ्लेक्ट करके जाती है, वो आने वाली जो रे है जो कि शीशे से टकरा रही है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जैसा कि इस तस्वीर में मेंशन किया गया है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये एक प्लेन मिरर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 22, दैट पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर हमें मिला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस तस्वीर के थ्रू दिखाना चाहूंगा, इंसिडेंट रे आई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एंड रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्लेन मिरर। तो आपके घर में प्लेन मिरर मौजूद होगा, इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं। ये एक प्लेन मिरर की तस्वीर है, जैसा कि स्मूथली रिफ्लेक्शन हमें करके दिखा रही है। तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, वो है वर्चुअल इमेज, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है रियल इमेज, वो है वर्चुअल इमेज। तो स्मूथ रिफ्लेक्शन जो है हमें प्लेन मिरर करके दे रहा है एक ऑब्जेक्ट की। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी वीडियो जो है वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। आप इस वीडियो का जो है वो ज़रूर वेट कीजिएगा। और यहाँ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि स्टडी के रिलेटेड और जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहें। और हमारी दुआ है कि आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर की टेस्ट में कामयाबी मिले। पूरी हमारी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा सिखाया जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।